मित्रों नमस्कार। प्रकृति ने इस धरा पर मानव कल्याण के लिए बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटियां हमें उपलब्ध कराई हैं। मित्रों, मानव के कल्याण के लिए इसी क्रम में कुदरत ने हमें एक वृक्ष दिया जिसका नाम मोरिंगा है, जिसे हम सहजन के नाम से जानते हैं। यह जो वृक्ष है लगभग हर एक राज्यों में कमोबेश पाया जाता है। मुख्यतः बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में बहुतायत मोरिंगा का गाछ वृक्ष उपलब्ध है। मित्रों, इसी क्रम में आज हम बातचीत करने आए हैं। मोरिंगा को लोग सहजन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे मुनगा के नाम से भी जानते हैं। सुदूर देहात क्षेत्र में इसे यह नाम प्रचलित है। मित्रों, मोरिंगा का प्रयोग हम लोग मुख्यतया सब्जी बनाने के लिए वेजिटेबल के श्रेणी में रखे हैं। इसकी फली 1 से 1.25 फीट लंबाई की होती है। इसके पत्ते हरे रंग के छोटे छोटे गुच्छेदार होते हैं। यह एक ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता, जड़ एवं फली समान रूप से कार्य करता है और इसका प्रयोग भी लोग समान रूप से करते हैं। मित्रों, मुख्यतया जो इसमें विटामिन्स, मिनरल्स हैं वो है मैग्नीशियम, पोटासियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं। भरपूर रूप से मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है? मित्रों, इसका प्रयोग सब्जी बनाने के लिए, इसके पत्ते का प्रयोग गृहिणियाँ सूप बनाने के लिए, या साउथ में जो दालें बनती हैं उसमें भी सहजन का प्रयोग बहुतायत ही होता है। इडली सांभर जैसे खाद्य पदार्थ में, सांभर में हम इसके फली को देख सकते हैं। बहुत पौष्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। मित्रों, नींबू, आंवला विटामिन सी के प्रचुर उद्गम स्थल हैं। इनसे भी 5 से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी मोरिंगा के फलों में या इसके लिप्स में, पत्ते में पाए जाते हैं। दूध से 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम इस मोरिंगा के फली में पाए जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुदरत ने इस फल में, इसके पत्ते में भर भर करके विटामिन्स, मिनरल्स दिए हैं और ये सब मानव के शरीर के लिए अति ही हितकारी है। हर व्यक्ति को इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में करना चाहिए
और हर लोग इसका किसी न किसी रूप में प्रयोग करते भी हैं। आज मैं कुछ बीमारियों का चर्चा करूंगा जिसमें मोरिंगा का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। उसमें सब सर्वोपरि है ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी, गौट, इस प्रकार की बीमारियां हैं, कोलाइटिक्स, पेट की बीमारियां हैं। इसमें सूजन हो, आंतों में सूजन आ जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण आंतों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मित्रों, अब हम आपको ये बताएंगे कि इसका प्रयोग किस किस बीमारी में किस तरीके से होता है। हृदय रोग एवं ब्लड प्रेशर के रोग में आप सहजन के फल, जिसे हम मुनगा कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग दाल में डाल करके, सब्जी के रूप में, सांभर के रूप में हम करते हैं। उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए इसका काढ़ा बना करके पिया जाता है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो इसे हम खौला करके चाय बना करके सुबह शाम पी सकते हैं। मात्र 3 दिन रेगुलर इसका हम यूज़ करें सुबह शाम, तो ब्लड प्रेशर कितना भी क्यों ना भाग गया हो ऊपर, वो डाउन हो जाता है। मित्रों, सहजन या मुनगा का जो वृक्ष होता है, जिसे मोरिंगा के वृक्ष के नाम से जानते हैं, इसकी पत्तियां, इसकी टहनियां, इसमें एक प्रकार का गोंद निकलता है। जब मुनगा का गाछ, मोरिंगा का गाछ जब पुराना हो जाता है तो इसमें गोंद निकलता है। गोंद का लाल या पीला कलर होता है। मित्रों, इस गोंद में कैल्शियम की मात्रा होने के कारण आर्थराइटिस में या घुटने के दर्द में काफ़ी लाभदायक होता है। इसका प्रयोग हम पानी में फुला करके सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं, एवं इसे हम एक तावे पर उला करके हम अगर इसको खाने में स्वादिष्ट भी लगता है और काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होने के कारण यह हड्डियों के रोग में भी काफ़ी लाभदायक साबित होता है। मित्रों, हमने आपसे कोलाइटिक्स, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, मुख के रोग के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। मुख के रोग में अगर दांत में कीड़ा लग गया हो तो इसे पीस कर इसके रस को निकाल करके उससे हम कुल्ला करते हैं, तो दांत के रोग में भी काफ़ी आराम देता है। दांत में किसी प्रकार का मुख पाक हो गया हो, मुंह में घाव हो गया हो, तो इसके रस से कुल्ला करने से वो भी ठीक होता है। एंटी एजिंग का भी काम करता है। सहजना का पत्ता या सहजना का फल एंटी एजिंग के रूप में काम करता है, जिसका चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ समाप्त हो जाती है। अगर इसके रस को हम अपने झाइयों पर लगाएं, या स्किन डिजीज, सोराइसिस वगैरह अगर हो जाता है तो उसमें लगाएं, तो उसमें भी फायदा करता है। सदना के बीज को जब सदना पुराना हो जाता है, जब इसका फली जब मोटे हो जाते हैं, तो इसे हम लोग सब्जी बनाने के यूज में नहीं लाते हैं, तो इसके बीज को निकाल लेते हैं, निकाल कर सुखा लेते हैं, और इसके बीज को सुखा करके पाउडर बना लेते हैं, और नारियल तेल में मिला करके अगर सोराइसिस में लगाया जाए तो सोराइसिस जड़ से समाप्त हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार से इन रोगों में तो ये फायदेमंद तो है ही। कान के रोग में, कान में सनसनाहट हो, सरसराहट किया हो, कान में किसी प्रकार का फंगस हो गया हो, उसमें हम ताजे पत्ते का रस निकाल के 1 चम्मच को गर्म कर लेते हैं,
और गर्म करने के बाद गैस बंद करने के बाद उसको उसमें हम उस चम्मच में उस रस को डाल करके कान में लेते हैं। ध्यान रहे मित्रों, उस रस को हम गर्म नहीं करते हैं, गर्म सिर्फ चम्मच को करते हैं ताकि हल्का सा उसमें सुसुम हो जाए। तो मित्रों, अगर हम कान में इसका प्रयोग करते हैं तो 2 से 3 दिन में कान की कैसी भी व्याधि क्यों ना हो वो दूर हो जाती है। मित्रों, हमने आपको जानकारी दिया, इसके फल, इसके जड़, इसके गोंद, इसके पत्ते सब के सब सेवन योग्य है, सुरक्षित है और कोई व्यक्ति इसका पालन कर सकता है। लेकिन अंत में एक सावधानी भी है मित्रों कि अगर उच्च रक्तचाप में इसका काढ़ा बनाकर दैनिक लोग प्रयोग करेंगे तो काफ़ी रक्तचाप नीचे चला आएगा। इसीलिए इसके प्रयोग करने के 3 दिन के बाद प्रेशर को लगातार आप नापते रहें ताकि आप किसी परेशानी में न पड़ें, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल में भी सहजन के जो फली होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में भी इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद।